इकाई 8 माँ कह एक कहानी काव्य। विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने कई कविताएं सुनी होगी और गान भी किया होगा। आज जो कविता सुनने वाले हो वह संवाद शैली पर रचित है, जिसमें माँ और बेटे का संवाद है। तो आइए इस कविता का श्रवण करें। ध्यान से कविता सुनिए। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर बिंदु जिले थे। हल्के झोंके लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बेदग होकर खग शर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी।
व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। कविता का गान कीजिए। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने। मुझको अपनी नानी। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बेदग होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा
लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात, किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। बाल दोस्तों, आपने कविता सुनी और समूह गान भी किया। तो चलो अब आप खुद गान करो।
कवि परिचय। नाम मैथिली शरण गुप्त। जन्मस्थान चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। जन्मतिथि सन 1886। मृत्युतिथि सन 1964। मुख्य कृतियां साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, जयद्रथ वध आदि काव्य संग्रह है। विशेष उपाधि राष्ट्रकवि। विशेषता, अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समझ एवं प्रस्तुतिकरण का प्रयास किया है। बाल दोस्तों, इस कविता में गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। जब राहुल यानी कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का पुत्र अपनी मां से एक कहानी सुनाने को जिद करता है, तब उसकी मां उसे यह कहानी सुनाती है। तो चलो हम भी इसे सुने और समझे। मां कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह मां कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। मां कह एक कहानी। माँ, तू मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? यह दासी ने मुझसे कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी हो। माँ, तुम सोते सोते ही मुझे एक कहानी सुनाओ कि एक राजा था या एक रानी थी। तू है हठी, मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ मां यही कहानी। तू बहुत जिद्दी है। तो सुन, एक दिन सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी? हाँ माँ, अब तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले हुए थे। फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी थी। पवन के झोंकों से फूल हिलते थे, तब उस पर पड़ी ओस बिंदु लहराते थे। फूलों पर पानी लहराता था? हाँ हाँ माँ, तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आकाश में उड़ते हुए खग यानी कि पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे। अचानक ऊपर से एक हंस गिरा। उसे तीर लगा हुआ था, जिससे उसका एक पंख घायल हुआ था। पंख घायल हुआ था? यह कहानी तो बहुत दुख भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिताजी ने चौंक कर उसे हंस को उठा लिया, जिससे पंखी को जान बचने का एहसास हुआ। उसी समय दौड़ता हुआ शिकारी यहाँ आया। वह अपना निशान सही लगने पर खुश था। सही निशान लगाने वाला अभिमानी? यह कहानी तो कोमल होते हुए भी कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने आकर घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे पिताजी तो उसके रक्षक थे। फिर भी पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने की हठ पर बैठ गया। शिकारी ने हठ पकड़ी? अब तो कहानी सुननी ही पड़ेगी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी।
सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार दया भाव वाले और निर्दय के बीच यानी राजा और शिकारी बहस होने लगी। दोनों अपनी बात पर खड़े थे। तब यह पूरी बात न्यायालय में पहुंची, जहां सभी ने उसे सुना और जाना। क्या सभी ने सुनी और जानी? अब तो यह बात सभी जगह फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर इसका। न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका। सुन लूं तेरी बानी। माँ, मेरी क्या बानी? मैं सुन रहा कहानी। राहुल, अब तू ही निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें किसकी विजय है। मैं तेरी राय सुनना चाहती हूँ। माँ, मैं क्या राय सुनाऊं? मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। अगर कोई निर्दोष को मारता है तो दूसरा कोई उसे क्यों न बचाए। न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही होता है, जो मारने वाले के पक्ष में न होकर बचाने वाले के पक्ष में होता है। क्या दया न्याय का दान देती है? हाँ, सच में तूने कहानी समझ ली है।